मिलेगा आपको पूरी फैमिली को। सिक्का और प्रसाद वैसे नहीं मिलता? ऊपर वाली है ऐसे ये नहीं हमारी मिलता, बिना वैसे नहीं मिलता है क्या? सिक्का तो पहले वैसे ही मिलता है हम नहीं लोग। ऐसे ही मिलता है वो, मतलब बनता है इसका है वो। अच्छा, हाँ, तो ये माता का साइज का होता है ना, ये देखिए ये साइज का होता है। अच्छा, तो ये अंदर लेके जाना होगा? चलते जाइए बस। अच्छा, हम लोग जितने लोग हैं सबको रोकेंगे कि हम ही को सब रोकेंगे? आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, नहीं रोकेंगे सबको नहीं, हाँ, मतलब जिसके हाथ में होगा उसी को रोकेंगे। चढ़ाते हैं ना, ये चढ़ा के चुन्नी वापस दे देंगे आपको। अच्छा, सही रेट लगा भैया तो दे दो। छत्र ये अच्छा 3 छत्र होंगे माता रानी के। ये 1000 रुपये का ड्रेस है तीनों माता। ये क्या चांदी का है क्या? 3 धातु का, चांदी नहीं होता वो। ये सब 1000 रुपए का है? चुन्नी भी है, चोला भी है, छत्र भी है। माता रानी नहीं आएगा। हाँ, अच्छा ये खाली इसमें ये नहीं होंगी पिंडियाँ का? अच्छा, होता होगा तो होता है तो ये ये। दूसरा है ना, ये अच्छा। गारंटी नहीं चलेगी। ये कितने का है? ये 300 का आएगा पूरा। और इसमें छत्र नहीं? छत्र कहाँ है? छत्र डाल के बोल रहा हूँ 300 का आएगा। देख लो उनसे। क्या चाहिए आपको? इसी के रेट सही लगाएं। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बस ये ऐसा करती हूँ। और जय माता वैष्णो की। तो चल रहे हैं माता वैष्णो के दरबार। तो मेरे ब्लॉग में अगर आपने पहले ना चेक किया हो तो देख लीजिएगा। तो मैंने अपनी जर्नी डाली है, कहाँ से मैं इटावा से चलकर कहाँ गई घूमने, फिर वैष्णो देवी कितने दिनों बाद गई, तो ये सब आपको मिल जाएगा। अगर पिछले ब्लॉग ना देखे हो तो ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए माता वैष्णो का ये मैंने लिया कार्ड, और सभी लोगों को लेना पड़ता है, और सभी लोगों को कार्ड लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी खिंचती है। तो हम लोगों ने 12 बजे चढ़ाई चढ़नी थी, क्योंकि हम लोग पहले शिव खोड़ी गए थे। मैंने पहला ब्लॉग जो डाला है शिव खोड़ी वाला डाला है, खोरी है शिव खोरी। तो वहाँ से इतना थक चुके थे, मैंने आप लोगों को बताया ही था, तो बिल्कुल थके हुए थे। तो रात को 12 बजे चढ़ाई चढ़ी। और क्योंकि जब ये कार्ड मिल जाता है उसके 6 घंटे के अंदर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और ये 10 बजे कार्ड देना बंद हो जाता है। तो 10 बजे से पहले मैंने 9:30 पौने 10 पे ले लिया था ये हम चारों लोगों ने कार्ड। तो ये हम लोगों ने आराम भी किया था, क्योंकि हम लोग सिखोरी से आकर इतने थक चुके थे, क्योंकि आज ही सुबह सिखोरी मतलब रात को आए और फिर वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि घोड़े कर लेते हैं। तो घोड़े वाले भी जो है अपना पैसे अपने हिसाब से मांगते हैं, लेकिन सरकारी रेट है वहाँ पर, तो सरकारी रेट के हिसाब से दीजिए। तो हम लोगों ने अर्धकुमारी तक का किया था कि अर्धकुमारी से बैटरी मिल जाएगी, ये सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए हम लोग उतर चुके हैं, तो अर्धकुमारी रास्ता पकड़ लिया, सोचा बैटरी मिल जाएगी, लेकिन बैटरी का ये था रात को नहीं चलती हैं, और वैसे भी बैटरी वैसे ज़्यादा मिलती भी नहीं, दिन में भी नहीं मिलती हैं। ऑनलाइन वगैरह कराइए तो बहुत ही ज़्यादा वो हो, तो मैंने देख लिया बैटरी भी ज़्यादा नहीं मिलती। तो घोड़े का है कि अगर आपको जाना है पूरे माता भवन तक तो घोड़े का रास्ता अलग है। तो अर्धकुमारी से मतलब पूरा नीचे कटरा से और भवन तक का कर लीजिए घोड़ा। सरकारी रेट हैं, कई जगह चेकिंग वगैरह भी होती है, सब कुछ सही है। और ये देखिए बैटरी खड़ी थी, लेकिन ये रात को नहीं चलती हैं। और हम लोग इतना थके हुए थे क्योंकि अर्धकुमारी तो चढ़ लिए थे घोड़े से, उसके बाद जो चढ़ाई चढ़नी थी। और इस जगह जो हम लोग नहीं इधर आ जाते हैं तो इधर साइड पे घोड़े भी नहीं मिलते हैं, तो घोड़ों की रास्ता अलग होती है माता रानी के भवन जाने के लिए। तो इस रास्ते में तो हम लोग बैठ बैठ के चलते गए, बैठते गए। बैठना तो ये होता है कि 2-4 सेकंड ये लगता है कि चलो बस जल्दी से निकल चलें तो जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब जल्दी हो जाएगा। बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट समझ लीजिए, और उसके बाद फिर चलने लगते हैं। तो हम लोग ने तय किया था, ऐसा था कि आधा 1 किलोमीटर चल लेते हैं, मतलब आधा 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर के करीब चल लेते हैं, और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं। तो पता रहता है आगे पीछे भी लोग हो जाए तो कोई बात नहीं है, बैठे मिल ही जाएंगे, क्योंकि कोई तेज़ चल लेता है, कोई धीमे चल लेता। और ये देखिए माता का भवन आ गया है। ऐसे ही बस करते करते तो हम लोग 12 बजे चढ़ाई चढ़े थे, और 3:30 पौने 4 के करीब, 4 बजे था ये, माता के भवन पहुंच गए थे। तो जब माता के भवन पहुंचे तो प्रसाद लिया वहाँ पर माता जी के चढ़ाने के लिए। और हम लोग ये देखिए पिट्ठू बैग श्रेया भी लिए हैं और अंशु भी लिए हैं। तो हम लोग कपड़े लाए थे, क्योंकि नहाने का प्लान था कि नहाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर आए तो बोले कि 5 बजे माता रानी के दरबार बंद हो जाएगा और 8 बजे के बाद खुलेगा, 3 घंटे बंद होगा। तो फिर हम लोग ने सोचा चलो जल छिड़क लेते हैं, नहाते नहीं है तो फिर जल वल छिड़का। और ये जो सब मोबाइल वगैरह, ये देखिए माता रानी के भवन के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। जिसको ना माता ने बुलाया तो भगवान करे जल्दी बुलाएं।
और अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा माता रानी का। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखिए जमा करने जा रहे हैं अंशु। ये बैग है और चप्पल जूते हैं, मोबाइल है, सब कुछ जमा हो जाता है। उसके बाद फिर आप वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए हम लोग माता रानी के फिर 1 घंटा लगा हम लोग को दर्शन करने में, और माता रानी के भवन के दर्शन माता रानी के दर्शन भी कर लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं। तो ये देखिए मौसम कैसा है, और जब पता ही चल जाएगा माथे में टीका लगा होगा बड़ा सा, पता चल जाता है कि माता रानी के हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और ये देखिए सुबह का मौसम था, थोड़ी थोड़ी सी पानी ऐसा, मतलब ज़्यादा तेज़ पानी नहीं था, थोड़ी सी फुहार ऐसी थी, तो वो पानी बरस रहा था। और ये देखिए बादल नीचे हैं, पहाड़ ऊपर है, ऐसा लग रहा था हम लोग बादलों के ऊपर हैं। तो और उसके बाद हम ये देखिए हम लोग को टीका लग चुका। तो हम लोग नीचे से कटरा से हम लोगों ने ऑनलाइन बुक करा दिया था रोपे भैरव बाबा के लिए, क्योंकि भैरव बाबा की चढ़ाई तो और भी ज़्यादा कठिन है। वो तो बिल्कुल हिम्मत जवाब दे रही थी कि हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, तो मतलब रोपे करा लिया था। और रोपे के लिए जो किराया था भाई साहब, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था आने जाने का इतना किराया होगा। तो बस उसके बाद हम लोगों ने चारों लोगों ने बुक कराई, और वहीं से ऑनलाइन बुक करा ली थी। तो हम लोग को थोड़ी ये लाइन ऐसी रहती है, लाइन तो दिखती है, लेकिन जब खुल जाता है तो ये चलती रहती लाइन, मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको भीड़ भड़क्का हो, ऐसा कुछ नहीं है, लाइन चलती रहती बराबर से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये रोपे की हम लोग 6 बजे माता रानी के दर्शन कर लिए थे, 6:15 बजे। तो ये ट्रायल चल रहा था, 1 घंटे में लगता है, आधा घंटा पहले मैंने देखा है, शायद होता हो ना उस दिन। तो ये ट्रायल चल रहा था ये रोपे का, पहले हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे बंद था, 7 बजे ही खुलता है, तो हम लोग को 7 से 12 वाला था कि 7 से 12 के बीच में आप किसी भी टाइम रोपे में बैठ सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने रोपे में, ये देखिए रोपे के अंदर जाने लगे हैं। और यहाँ भी बाकायदा चेकिंग वगैरह सब बढ़िया होती है, और यहाँ भी चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलना पड़े, यहाँ भी चलना पड़ता, क्योंकि जब आपके पैर जवाब देते हैं तो एक कदम भी चलना लगता है कैसे चलेंगे। तो बस जहाँ भी चलना था तो लगता है सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, हाँ इतना चलना है, लेकिन जब आपके बिल्कुल थके हुए, बिल्कुल सब लोग ऐसा लगता है कि बस 2 कदम में बैठ के ही बस सब कुछ हो जाए। तो ये देखिए हम लोग तो अभी देखिए जो अंदर रोपे के अंदर से मैंने वीडियो थोड़ा सा बना लिया था, मतलब रोपे के अंदर से नहीं, मतलब जहाँ पे चल रहे थे। तो ये देखिए माता भवन नीचे हो गया और ये रोपे नीचे खड़ी है। तो हम लोग को नीचे जाना है, फिर नीचे से वो ऊपर आएगी, किस तरह आएगी पता नहीं, कैसे जाना था। तो ये लाइनिंग थी, और फिर उसके बाद चेकिंग वगैरह भी थी। तो उसके बाद हम लोग फिर ये था कि जो 50-60 लोग एक बार में रोपे में बैठते हैं, तो 50 जितने लोग अंदर गए थे तो रोक दिया जाता है। फिर जब 50-60 लोग एक बार रोपे में बैठ जाते हैं वो चली जाती है, और 3 मिनट का ही रास्ता है भैरव बाबा, 3 मिनट में छोड़कर चली जाती है। तो फिर उसके बाद फिर 50-60 लोग को मतलब उसमें रोपे में बैठाला जाता है, इस तरह से था। तो उसके बाद हम लोग रोपे में बैठे, और भैरव बाबा में बिल्कुल भी कैमरा वैमरा नहीं ले, वहाँ हर जगह भवन में और माता भैरव बाबा में सब जगह ये है कि मोबाइल वगैरह तो चलाना ही नहीं होता है। देखिए रोपे आ गई है, तो हम लोग देख रहे थे। तो ये 50-60 लोग हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों का नंबर आया था, और 3 मिनट पता भी नहीं चला कब हम लोग बैठे कब पहुँच गए भैरव बाबा, वरना 2 घंटे तो लगने ही लगने थे। तो उसके बाद हम लोग ने बढ़िया, भैरव बाबा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ भी टाइम लगा था हम लोग को दर्शन करने में। फिर उसके बाद रोपे से हम लोग नीचे भी माता रानी का भवन भी आ गए थे। फिर वहाँ से हम लोग हम लोग को भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए थे सब। लेकिन फिर उसके बाद जब माता रानी के भवन आए तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर लाइन लगी, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे कि मतलब था कि यहाँ पे बैटरी के टिकट मिलते हैं। तो हम लोग चलो टिकट मिल जाएंगे तो बैटरी से अर्धकुमारी चले जाएंगे, अर्धकुमारी से घोड़ा ले लेंगे। लेकिन वहाँ पे भैया 2 घंटे तक लगे रहे, इतने पैर जवाब दे रहे थे। तो कभी हम लगते, कभी अंशु के पापा, ऐसे लगते क्योंकि लाइन वहाँ भी लगी थी। तो सभी लोग सोच रहे थे मुझे भी बैटरी का मिल जाए टिकट। लेकिन वहाँ पर फिर जब हम लोग को हट गए, वहाँ पर हुआ कि आज नहीं टिकट मतलब फुल हो गए हैं। तो फिर हम लोग हटे, जैसे फिर थोड़ी देर बाद आया कि नहीं टिकट मिलने वाले। फिर हम लोग दौड़ के लगे, जाकर दौड़ के लगने के बाद जब फिर बोला, अनाउंस किया कि देखिए ऑनलाइन हो चुके हैं, आपको थोड़े ही टिकट मिलेंगे, थोड़े लोग लाइन लगाइए। लेकिन फिर भी सबका होता है ना कि चलो लग जाते हैं लाइन पे, शायद मिल जाए। लेकिन उन्होंने 10-15 लोगों को दिया, उसके बाद अनाउंस कर दिया कि आप टिकट नहीं है, आप लोग हट जाइए लाइन से। तो भाई हम लोगों को टिकट नहीं मिले, तो हम लोग ने पैदल यात्रा अर्धकुमारी की शुरू करी। और अर्धकुमारी में कोई हिम्मत नहीं थी कि वीडियो वगैरह बनाएं। देखिए ये रोपे से निकल रहे हैं जब हम लोग कटरा मतलब माता रानी के भवन वो भैरव बाबा पहुँचे थे। और ये देखिए लंगूर के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये लंगूर मिल जाएंगे, और माता रानी के भवन में वाले बंदर मिलेंगे, मतलब जो
वैसे बंदर होती है, लंगूर लंबी पूँछ वाले काले मुंह के बंदर मिलते हैं ऊपर भैरव बाबा में। और फिर इधर हम लोग होटल मतलब फिर उसके बाद कुमारी से हम लोगों ने घोड़ा लिया था, घोड़ा कटरा आए थे और कटरा के बाद फिर होटल वालों ने ऑटो भेज दी थी, तो फिर हम लोग होटल आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसा सोए हैं, 2 बजे पहुँच गए थे, 10 बजे तक सोते हैं। फिर अंशु ने बेल जब करी, दरवाज़ा नॉक किया कि मम्मी उठो कुछ खाने, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया था, बस नींद इतनी तेज़ आई थी, पता नहीं, होश ही नहीं रहा 10 कब बज गए। फिर उसके बाद हम लोग कटरा के लिए थोड़ा घूमे। देखिए कटरा, रात में कटरा का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतनी लाइटिंग, इतना अच्छा लगता है। तो था कि चलो खाना वाना कुछ खा लें और फिर उसके बाद आराम से लेटेंगे। सुबह ही प्लान कर, मतलब सुबह प्लान तो था, पता था कहाँ जाना है। तो ये देखिए हम लोगों ने मतलब कुछ बतासे वगैरह लिए, पहले तो थोड़ा बहुत बतासे वगैरह खाए और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करी। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और होटल आ गए, क्योंकि पैर तो बिल्कुल बत्ता है ना, जवाब तो दिए होते हैं, आइए आप इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। क्योंकि घोड़ा भी जब हमने लिया, अगर घोड़ा ना लेते तो पता नहीं क्या हालत होती। तो ये देखिए मार्केट तो बहुत ही खूबसूरत है कटरा की। तो यहाँ पर हम लोग आए थे वो टिक्की बतासे, लेकिन ये टिक्की बतासे नहीं थे, मेमोज वगैरह थे, तो फिर हम लोग वापस चले गए थे। तो ये देखिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर होटल में आए और खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर हम लोग अपने होटल चले गए थे। वहीं पे पूरी रात पता नहीं चली कैसे रात बीती और सुबह कब हुई, क्योंकि हम लोग को सुबह कहीं और के लिए निकलना था। तो ये आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जय माता दी लिख के जाइए, माता वैष्णो देवी। तो बस आप सभी को लग रहा है कैसा ब्लॉग, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल कल नहीं तो परसों ब्लॉग ज़रूर डालूँगा। नेक्स्ट कहाँ पर अब हम लोग इसके बाद जा रहे हैं तो सब आपको इस ब्लॉग के द्वारा पता चलता रहेगा। और ये ब्लॉग कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।